नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान। वसुंधरा राजे राजस्थान में जब भजनलाल सरकार का 1 साल का कामकाज पूरा हुआ और इसको लेकर के जयपुर में एक बड़ा आयोजन हुआ तो उसमें मंच पर काफी कॉन्फिडेंट नजर आई। वही कार्यक्रम जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे। इसके ठीक बाद में प्रधानमंत्री दिल्ली लौटते हैं तो वसुंधरा राजे भी दिल्ली आती है और यहां पर प्रधानमंत्री के साथ उनकी मुलाकात होती है। तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की जाती। वसुंधरा राजे जब तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करती है तो उसे राजस्थान बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल भी शेयर करते हुए वसुंधरा राजे को शुभकामनाएं देते हैं। इसके ठीक बाद में वसुंधरा राजे का पश्चिम राजस्थान का एक दौरा होता है। वहां वो संघ के कार्यालय पहुंचती हैं। वसुंधरा राजे का इस तरीके से जो एक्टिव होना और जो घटनाक्रम हुआ, इसके बीच में एक चर्चा सबसे ज्यादा हुई कि क्या वसुंधरा राजे को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। वसुंधरा राजे जो अक्सर राजस्थान बीजेपी पर तंज कसती नजर आती हैं, राजस्थान सरकार के कामकाज में खामियां निकालती हुई नजर आती हैं, उसने इस बार 1 साल के कामकाज पर राजस्थान सरकार, भजनलाल सरकार के काम की तारीफें क्यों की। क्या वसुंधरा राजे को कोई क्लियर संकेत मिल चुका है और उसको लेकर के वसुंधरा राजे खुद भी एग्री हो चुकी है उस जिम्मेदारी को लेकर के कि आने वाले समय में उनको कोई सम्मानजनक जिम्मेदारी मिलने वाली है। वसुंधरा राजे के इस कॉन्फिडेंस, इस तरह से एक्टिव होने और इस तरीके से प्रधानमंत्री से मुलाकात, फिर संघ कार्यालय में पहुंचना, प्रभारी का उनकी जो पोस्ट को शेयर करते हुए शुभकामनाएं देना, आखिरकार इसके मायने क्या है। सियासी गलियारों में जो चर्चाएं हैं, देखिए वसुंधरा राजे का जो कद है उस लिहाज से आप कोई छोटी मोटी चीज तो उम्मीद कर नहीं सकते। यह भी नहीं माना जा सकता है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री के जो भजनलाल शर्मा है उनकी मिनिस्ट्री में उनको शामिल किया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी बात नहीं है। सियासी गलियारों में यह चर्चाएं हैं कि वसुंधरा राजे को राज्यसभा भेजा जा सकता है या फिर उनको, एक चर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी चल रही है, लेकिन पहले अपन बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा की चर्चा के पीछे तर्क यह दिया जा रहा है कि इन दिनों जिस तरीके से विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है, उस तरीके से राज्यसभा में भाजपा कमजोर है। भाजपा के पास राज्यसभा में कोई भी ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है जो विपक्ष के हमलों का सामना कर सके और उनको जवाब दे सके। सुधांशु त्रिवेदी एकमात्र, अगर देखा जाए तो सुर्खियां बटोरने वाले वक्ता है, उसके अलावा कोई बड़ी लंबी कतार नहीं और उस कद का नेता नहीं है जो हाउस को लीड भी कर सके। लिहाजा यह माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री के साथ चर्चा के बाद में वसुंधरा राजे को यह संकेत मिले होंगे कि उनको राज्यसभा, राजस्थान से जो राज्यसभा की सीटें खाली हो रही है उसके जरिए राज्यसभा भेजा जाए और उसके बाद में मोदी मंत्रिमंडल में शामिल करके राज्यसभा के अंदर भाजपा अपना एक मजबूत चेहरा बिठाए। क्योंकि मौजूदा वक्त में भाजपा कई मोर्चों पर घिरी हुई है। अमित शाह के अंबेडकर वाले बयान के बाद में अमित शाह खुद बैकफुट पर है। लिहाजा लोकसभा में तो पार्टी के पास में कई अग्रेसिव वक्ता है, लेकिन राज्यसभा में वक्ताओं की कमी है, तो ऐसे में हो सकता है पार्टी उनको सम्मानजनक स्थिति दे। चर्चा यह भी है कि वसुंधरा राजे को किसी राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है। इससे पहले राजस्थान में जो बीजेपी के दिग्गज कद्दावर नेता वसुंधरा राजे सरकार के दौरान में गृह मंत्री रह चुके और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया को राज्यपाल बनाया गया था। पहले नॉर्थ ईस्ट भेजा गया, फिर उसके बाद में पंजाब का राज्यपाल बनाते हुए चंडीगढ़ का साथ में प्रशासक नियुक्त किया गया। वसुंधरा राजे राज्यपाल की चर्चाएं बहुत लंबे समय से चली आती हैं, लेकिन वसुंधरा राजे, ऐसा कहा जाता है कि वो कभी भी इस बात पे सहमत नहीं हुई। अब ये कहा जा रहा है कि हो सकता है वसुंधरा राजे को अगर राज्यपाल बनाया जाता है तो फिर किसी ऐसे राज्य का बनाया जाएगा जो राजनीतिक रूप से अहम राज्य हो, जहां पर राज्यपाल बनना और राज्यपाल का पद संभालना भी किसी नेता के लिए सम्मान की स्थितियां हो। इसके अलावा एक चर्चा यह भी है कि क्या वसुंधरा राजे को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इसके पीछे जो लॉजिक दिए जा रहे हैं, हालांकि बनाया जाएगा या नहीं जाएगा इसको लेकर मैं स्पष्ट नहीं कह रहा हूं, मैं तो इसके पक्ष और विपक्ष के लॉजिक्स बता रहा हूं। तर्क यह दिया जा रहा है कि 240 सीटों पर जब भाजपा सिमटी है, जनवरी महाकुंभ के समाप्त होते होते, प्रयागराज जो महाकुंभ हो रहा है उसके खत्म होते होते बीजेपी को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐलान करना है। ऐसे में नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी 240 सीटों पर सिमटी है, उसके बाद में दबाव है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा नेता बनाया जाए जो पब्लिक के भीतर एक बेहतर वक्ता के रूप में हो, जो पब्लिक के बीच में पार्टी की स्थितियों को और विपक्ष को घेरने में एक स्ट्रांग आवाज के तौर पर सामने आ सके। क्योंकि जेपी नड्डा बहुत अग्रेसिव और अच्छे वक्ता के तौर पर नहीं है, वो संगठन कौशल उनके भीतर हो सकता है, लेकिन
इन दिनों भीड़ को अपने साथ रखने के लिए एक बेहतर वक्ता की भी जरूरत है। अब यह देखने वाली बात होगी कि पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर एक बेहतर वक्ता, संघ के साथ में भी उसका बेहतर तालमेल हो और पार्टी के साथ में भी उसको शासन करने का अनुभव हो, राजनीतिक दांव पेच आते हो उसका ज्यादा तवज्जो दी जाएगी, या राजनीतिक दांव पेच, संघ और इसके साथ साथ वक्ता अगर नहीं भी हो, संगठन कौशल वाला व्यक्ति हो तो उसको भी बनाया जा सके। अब पार्टी किस आधार पर फैसला लेगी, वक्ता को ज्यादा तवज्जो देगी या फिर संगठन कौशल को ज्यादा तवज्जो देगी, ये देखने वाली बात में है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अगर प्रमुख नेताओं में देखा जाए जिनका एक लंबा तजुर्बा हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है, जिनकी पब्लिक के बीच में पहचान हो, तो उसमें देवेंद्र फडणवीस का नाम था, शिवराज सिंह चौहान का नाम था, वसुंधरा राजे लंबा करियर है, रमन सिंह का लंबा करियर रहा है। लेकिन वसुंधरा राजे को छोड़ करके बाकी तमाम नेताओं को जिम्मेदारियां देकर के सेटल किया जा चुका है। ऐसे में एकमात्र वसुंधरा राजे बची है। एक और तर्क यह दिया जाता है कि वसुंधरा राजे चूंकि महिला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जानते हैं कि किस तरीके से महिला आरक्षण के बाद में वो महिला वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके से महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, बहनों और महिलाओं पर केंद्रित योजनाओं के बूते पर जिस राज्य में जो भी पार्टी सत्ता में थी उसने मजबूती से कमबैक किया है। तो महिला वोटर आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण रोल 2029 के चुनाव में, 2027 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में और तमाम राज्यों के चुनाव के साथ साथ 2029 के आम चुनाव में रोल निभाने वाला है। लिहाजा महिला वोटर को लुभाने के लिए किसी महिला चेहरे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन जो वसुंधरा राजे के खिलाफ जो तर्क जाता है वो तर्क ये जाता है कि वसुंधरा राजे जब 2013 से 2018 कार्यकाल में राजस्थान की मुख्यमंत्री रही है तो उस दौरान केंद्रीय नेतृत्व के साथ उनका इतना टकराव रहा है कि उस टकराव के चलते, उन स्थितियों के चलते फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर के सरकार के साथ में संगठन का बेहतर तालमेल होगा, इस बात को लेकर के संशय है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि संघ पिछले लंबे समय से यह कोशिश कर रहा था कि वसुंधरा राजे और प्रधानमंत्री के बीच में, या फिर कहें कि वसुंधरा राजे और केंद्रीय नेतृत्व के बीच में जो बर्फ जमी हुई है उसको पिघलाया जा सके, रिश्तों को बेहतर किया जा सके। और अब यह कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे और प्रधानमंत्री के रिश्ते कमोबेश कंफर्टेबल हो चुके हैं। हालांकि अमित शाह के साथ अभी भी ताल्लुक बहुत ज्यादा वसुंधरा राजे के अच्छे नहीं बताए जाते हैं। ऐसे में देखना होगा कि वसुंधरा राजे को आने वाले समय में क्या जिम्मेदारियां मिलती है, या फिर हो सकता है वसुंधरा राजे के कोटे से राजस्थान में जो मंत्रिमंडल फेरबदल होना है उसमें कई वसुंधरा राजे धड़े के नेताओं को जगह दी जाए, यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन वसुंधरा राजे के कोटे से भजनलाल मंत्रिमंडल में नेताओं को जगह देने मात्र से वसुंधरा राजे के राजनीतिक भविष्य को लेकर के कोई बहुत बड़ी बदलाव या फिर हासिल जैसी बातें नहीं हो सकती है, क्योंकि जब किसी को आप मंत्री बनाएंगे ना तो जिस मुख्यमंत्री के अंडर में वो काम करेगा वो धीरे 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 उनके पाले में चला जाएगा और उससे वसुंधरा राजे को व्यक्तिगत हासिल कुछ नहीं होने वाला है। वसुंधरा राजे को व्यक्तिगत हासिल या तो राज्यसभा भेज करके केंद्र सरकार में मंत्री बनाया जाए तो हासिल होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसी जो चर्चाएं हैं उसमें हासिल जैसी बातें हैं, या फिर गवर्नर, लेकिन गवर्नर एक्टिव पॉलिटिक्स से आउट होना है और वो वसुंधरा राजे एक्सेप्ट करेगी, इस बात को लेकर संशय है। आपकी क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। पॉलिटिकल पंचायत पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।